हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट कर रहे हैं खुशबू बानो से, जो कि विप्रो में जॉब कर चुकी हैं 18 मंथ तक। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप हमारे जी ऑडियंस थैंक के यू। जी। मेरा नाम खुशबू बानो है। जी मैं बिल्कुल। हावड़ा में रहती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2019 में पास किया था। उसके बाद 2020 में पैंडेमिक की वजह से मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने विप्रो में ज्वाइन किया जी 2021 में। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कब के पास आउट है, जैसा कि आपने बताया? जी 2019। 2019 के आप पास आउट है। आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या थी मैम? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट आप हैं, चलिए ठीक है। आपने कौन सा ईयर में विप्रो जैसी बड़ी कंपनी में अपने जॉब ले लिया था, सिलेक्शन हो गया था आपका? जी 2021 में। 2021 में आपने सिलेक्शन लिया। आप कौन सा जी प्रोसेस में थे विप्रो में? ये था आपका यूएचजी हेल्थ केयर का। यूएसजी हेल्थ केयर का, मैडम ठीक है। जी जी। तो आप ये बताइए हमारे ऑडियंस को, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें टोटल कितने राउंड थे? ये वर्चुअल इंटरव्यू था, वॉक इन इंटरव्यू था? और जो जो क्वेश्चंस वगैरह आए थे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन क्या क्या वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं एचआर के थ्रू? जी जिस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम में उन लोग को बल्क हायरिंग एक्चुअली हो रहा था। तो जी। उस टाइम मेरी रिक्वायरमेंट था कि पैंडेमिक वगैरह पैंडेमिक थे तो यूएच मतलब यूएस में बहुत ज्यादा क्लेम्स वगैरह आ रहे थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। एक तो हेल्थ केयर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज्यादा लोड था वर्क का। तो इन लोग को उस टाइम हम्म। में बल्क हायरिंग था। तो अच्छा उस टाइम अच्छा। में ज्यादा इंटरव्यू का टफ प्रोसेस नहीं था और हम्म। ज्यादा वो लोग राउंड भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उन लोग को रिक्वायरमेंट था और ये नॉन वॉइस था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं हो रहा था। तो उन अच्छा लोग को अच्छा। एक्चुअली उन लोग को चाहिए था कि उन लोग को मतलब कैलकुलेशन अच्छा आना चाहिए कि जी। कम्युनिकेशन तो चाहिए ही था। एक्चुअली विदाउट कम्युनिकेशन तो वो लोग लेंगे भी नहीं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उस हिसाब से इनका जो राउंड हुआ था ये हम्म। एक्चुअली बल्क हायरिंग था। तो बहुत टाइम के बाद लाइक एक 1 आवर 1.5 आवर के बाद मुझे एंटर करने अच्छा मिला। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब ये बहुत बल्क कोई हायरिंग था, लड़के जो बहुत कैंडिडेट थे बहुत ज्यादा बहुत आए थे? बहुत लड़का लड़की अच्छा अच्छा एवरीवन। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ठीक ठीक। लड़कियां थे लड़के बहुत हाँ कोई हाँ। आया था। तो उसके हिसाब से बहुत किसी का उस टाइम में जी सिलेक्शन हुआ जी था। बिल्कुल। आप ये तो बताइए खुशबू जी कि जैसे आपका जो इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, वो कितने राउंड में इंटरव्यू हुए थे? मेरा हुआ था एक्चुअली बहुत लेट हो रहा था जिसकी वजह से मेरा 2 ही राउंड हुआ था। 2 राउंड और हुए थे हाँ आपके? बहुत किसी का 3 राउंड में भी हुआ था बहुत किसी का 1 राउंड में भी हुआ था। वो डिपेंड करता है वो किस प्रोसेस के लिए गया है वो हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब जी आपके मेरा मेनली दो मेरा राउंड हुए दो थे? हाँ मेरा 2 राउंड नॉर्मली हुआ था। क्वेश्चन क्या क्या आपसे रेज किए गए थे? मेरा यही पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देन जी। उसके बाद आप नाइट शिफ्ट के लिए एग्री हैं या नहीं है? हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है अच्छा मतलब अच्छा। ये रोटेशनल शिफ्ट होगा तो हाँ आपको हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ तो हाँ मैंने हाँ। बोला नहीं क्योंकि ये लोग वन वन साइड का आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना। तो इफ अगर आपका नाइट होता है तो वो नाइट में आपको पिकअप देंगे। या ड्रॉप का अगर टाइम होता है अगर मान लीजिए 2 बजे का शिफ्ट होता है तो वो उस हिसाब से 1 बजे तक अगर 11 बजे तक अगर टाइम ये होता है तो 11 बजे आपको वो ड्रॉप दे देंगे। अच्छा तो अच्छा। ये चीज था। अगर सुबह का है तो आपको पिक होम पिक था। आपको हम्म। घर से पिक किया जाएगा जहाँ जी। का जो लोकेशन होगा। तो हम्म। इस वजह से वो वन साइड पिकअप दे रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं जी बात करता हूँ, जैसे विप्रो कंपनी में आपके क्या वर्किंग डेज थे, क्या वर्किंग आवर था, जी क्या वीक ऑफ वर्किंग डेज डेज थे? एक्चुअली और देखिए। सैलरी सैलरी टोटल हम डिस्कस कीजिए जी जी मैम। जी एक्चुअली ये विप्रो में क्योंकि ये आईटी सेक्टर है और जो प्रोसेस के हिसाब से होता है। इफ अगर मान लीजिए इफ यूएस का प्रोसेस है तो उस हिसाब से इन लोग 2 दिन छुट्टी देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इफ अगर डोमेस्टिक कोई प्रोसेस होता है जैसे कि उसमें फ्लिपकार्ट का भी प्रोसेस था विप्रो में तो उसमें 1 दिन छुट्टी होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तो वर्किंग हाँ डेज मंडे टू सैटरडे रहेगा? नहीं मंडे अच्छा। टू फ्राइडे ही था क्योंकि यूएस का ज्यादा प्रोसेस इन अच्छा लोग के अच्छा, पास आपका यूएस का है। मेडिकल का हाँ यूएस मेडिकल हाँ यूएचजी प्रोसेस होता है ना? यूएचजी हाँ जी यूनाइटेड जी। हेल्थ ग्रुप। ओ अच्छा अच्छा, यूनाइटेड जी हेल्थ ग्रुप, ये फुल फॉर्म हाँ हुआ यूएसजी यूएस का? हाँ ये अच्छा यूएस का अच्छा सबसे बड़ा कंपनी है अच्छा क्लेम अच्छा, यूएसजी इंश्योरेंस की का। सबसे बड़ी कंपनी हेल्थ है हेल्थ हाँ हेल्थ हेल्थ केयर कंपनी है। सेक्टर में? अच्छा अच्छा जी अच्छा। तो अच्छा आप, हाँ बोलिए बोलिए। वहाँ पे आपका होता है 2 दिन आपको छुट्टी मिलता है। ऐसा नहीं जी। है विप्रो में बहुत सारा प्रोसेस है हेल्थ केयर का लाइक एंथम प्रोसेस। एंथम भी यूएस का हेल्थ केयर का ही है तो वो भी उनका भी 5 डेज ही होता है वर्किंग। अच्छा मोस्टली अच्छा। फाइजर है बहुत सारा प्रोसेस है तो हम्म। जिसमें 5 डेज ही होता है वर्किंग डे। अच्छा 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 जी अच्छा। बहुत कम अगर डोमेस्टिक कोई है जैसे फ्लिपकार्ट है ये सब था तो उसमें आपको 1 दिन देता है वर्क अच्छा अच्छा मतलब वीक ऑफ। अच्छा। वो भी रोटेशनल होता है उसमें ये फिक्स्ड वीक ऑफ नहीं होता लेकिन हम लोग में होता था इसमें आपको फिक्स्ड वीक ऑफ होता है 6 वीक ऑफ लाइक डेज होता है? हाँ फिक्स्ड वीक ऑफ अच्छा 2 दिन फिक्स, सॉरी। होता है। फिक्स जी आएंगे, फिक्स होता अच्छा। है 2 दिन हम लोग का था। तो हम लोग का
प्रोसेस वाइज होता है। इफ अगर कुछ प्रोसेस में सैटरडे संडे छुट्टी होता है, अब कुछ प्रोसेस में संडे मंडे छुट्टी होता है, डिपेंड करता है। लेकिन 2 छुट्टी मिलता है, 2 छुट्टी आपको कंपनी की ओर से जी प्रोवाइड जी की जाएगी। ठीक है मैम। अगर मैं बात कर लूँ मैम, जैसे मान लीजिए कि जैसे सैलरी के यहाँ पे बात करें तो एज अ फ्रेशर सैलरी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, देखिए एज अ एक्सपीरियंस सैलरी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, और देखिए सैलरी डेट क्या होता है? देखिए सैलरी डेट इन लोग का होता है 31st। आपको सैलरी क्रेडिट होगा ही होगा। अच्छा कभी अच्छा ऐसा अच्छा, नहीं होगा कि आपको डिले नहीं होता है, वो आपको डिले 30 सैलरी नहीं होती। हाँ नहीं, हाँ। सैलरी डिले नहीं होता, आपको ऑन टाइम मतलब 30 या 31st को, या फिर 29। कभी कभी होता है कि कुछ सैलरी का कुछ साइकिल वगैरह होता है, उसकी वजह से वो 29 को भी सैलरी क्रेडिट हो मतलब जाता है। 29 को भी सैलरी, से मान लीजिए हाँ संडे पड़ी है 30 को, हाँ, तो तो वो 29 को ही सैलरी 29 को भी क्रेडिट कर दी सैलरी, जाती है हाँ अकाउंट वो, होल्डर के अकाउंट में। जी जी। अच्छा इफ अच्छा अगर अगर कभी कभी होता है 30 को या 31st लास्ट, 31st अच्छा आपको 1 तारीख कभी नहीं हुआ, मेरा तो अच्छा कभी हुआ नहीं है, अच्छा इनफैक्ट अच्छा, केसेस नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। सही सही, तो हाँ, सैलरी रेट कभी एक भी ही नहीं, रहता है, बिल्कुल। सैलरी फिक्स्ड है उन लोग का। हम्म। उन लोग का मतलब 31st तक आपको क्रेडिट हो जाएगा। जी। और आप सैलरी मैम बताइए हमारे पैकेज, ऑडियंस को, हाँ, जैसे मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, जैसे हमारे जो ऑडियंस है लगभग 7000 या 7500, तो उनको बताइए जो कि विप्रो में जॉब करना चाहते हैं, या फिर जो बिल्कुल फ्रेशर है जिनकी एज जो है वो 18 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है, वे तो वो 12 लोग पास ट्राई आउट कर हैं। सकते हैं। जी एक्चुअली विप्रो ऐसा कंपनी है जो आपको 12 पास में भी हायर करता है। जी जी बिल्कुल। बहुत कोलकाता में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो आपको 12 पास को हायर नहीं करता है, अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा, बट विप्रो में आपको हायर करेगा। विप्रो हायर आपको कर हाँ, लेगी जी। विप्रो हायर करता है। इफ अगर आपका डिस्टेंस स्टडी भी होता है तो उसमें भी हायर करता है। ऐसा नहीं कि आप अगर इग्नू से है या फिर हम्म। डिस्टेंस वाला कोई कोर्स किया है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको हायर नहीं करेगा, उसके लिए भी आपको हायर कर लेता है विप्रो। बट ये रहता है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदा। कोई भी अच्छा अगर अच्छा जाता है तो कॉन्फिडेंटली अगर बोलता है या कुछ भी, तो उस हिसाब से इंटरव्यू प्रोसेस के हिसाब से अच्छा। होता है। इफ अगर उन लोगों को लगा कि हाँ बंदे में वैसा क्वालिटी है तो वो लोग जरूर हायर करते हैं। अच्छा, मेनली जो जैसे फोकस करता है एचआर जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कोई भी एचआर हो विप्रो का, वो मोस्टली जो बीपीओ सेक्टर के जो जॉब्स होते हैं उस पे क्या वो लोग चेक करना पसंद करते हैं, मतलब क्या चीज जो मेनली चेक होता है, अगर आपके अकॉर्डिंग या आपके ओपिनियन से बोला जाए तो? एक्चुअली मतलब वो लोग आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। जो अच्छा भी अच्छा इंटरव्यू दे वो कॉन्फिडेंट कितना है, बंदे में कॉन्फिडेंट कितना है, हेजिटेट नहीं होना चाहिए एचआर के सामने। कुछ कुछ अच्छा बंदे होते हैं जो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बट वो नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा वो सब बट अगर आप नर्वस होइएगा तो वो लोग समझ जाएगा बंदा काम नहीं कर सकता। अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना तो कॉन्फिडेंटली बोलो, ताकि उन लोगों को लगे कि बंदा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस इज हाँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज हाँ, नेसेसरी और कॉन्फिडेंट इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, फॉर गेटिंग क्योंकि योर आप कहीं जॉब्स। भी जाते हो ना, आपको बहुत कम ही कोई बताएगा कि कॉन्फिडेंट होना है नहीं होना, क्योंकि आप अगर जाते हो आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको, आप गलत भी दे के आ रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, बट कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंट उससे होना चाहिए, हाँ, हाँ। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप अगर नर्वस हो जाइएगा तो आप कहीं पे भी आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। इट्स जी। नॉट अबाउट विप्रो, आप छोटी कंपनी में भी जाइएगा तो आपका नहीं हो पाएगा, राइट ऐसा राइट है। राइट, ट्रू ट्रू। और चलिए सैलरी का हाँ। अगर आपको बोले तो सैलरी देखिए, विप्रो में सैलरी थोड़ा कम मिलता है, हम्म। क्योंकि इन लोग का जो बेसिक सैलरी होता है वो बहुत ही कम होता अच्छा है। अच्छा अच्छा, मतलब इसलिए जब स्टार्टिंग फ्रेशर को सैलरी हाँ, कंपनी कम प्रोवाइड फ्रेशर करती है। को बहुत कम होता है, अच्छा अच्छा क्योंकि जब मेरा हायर हुआ था उस टाइम हमको 10.5 मिल रहा अच्छा था अच्छा, इन हैंड। बिल्कुल लेकिन ठीक। बाद में आपको, आप जब एंटर कीजिएगा तो इन लोग का शिफ्ट बोनस होता है कुछ। हम्म। फिर अगर आप ओटी करते हो तो ओटी का होता है पैसा, तो वो डिपेंड करता है। अगर इन्वेंट्री हाई है तो आपका ओटी होता है, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको वही इन हैंड आपका 12,000 तक ही आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। 11-12, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा फ्रेशर का। और एक्सपीरियंस का डिपेंड करता है उसको क्या चीज का एक्सपीरियंस है, और जो एचआर जो रिक्रूटर होता है वो उसको कितना सैलरी प्रोवाइड करता है, कि वो डिपेंड करता है। वो एचआर ही बताएगा आपको कि आप कितना, वो मतलब आपका एक्सपीरियंस देखेगा कि क्या अच्छा है आपका। वो होता है ना, क्वालिटी होना चाहिए। अगर सैलरी अगर आपको 16 दे रहा है या 15 दे रहा है एज एक्सपीरियंस, और पिछला आपका जो कंपनी था वो आपको कितना प्रोवाइड करता था, जी, वो मतलब डिपेंड सारा करता चीज है। ये चेक होता है जी, हाँ, वो उसके सब बाद होगा ही क्योंकि आपका कम। करंट हाँ, सीटीसी पे ही डिपेंड करता है, आप करंट कहीं भी सिटी आपका क्या हाँ, है, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, लीव हाँ, है या गैपिंग चल रहा है, बहुत सारी चीज मैटर करता है, उसके बाद हाँ, ही सैलरी हाँ, कंपनी डिसाइड करती है कि क्या हाँ, देना चाहिए आपको। वो एक्सपीरियंस लोग का होता है, जी। एक्सपीरियंस कितना है हाँ और हाँ, उनका उसके अकॉर्डिंग। पुराना जो पैकेज था वो क्या था, तो उस हाँ, पे ही डिपेंड करता है। मोस्टली ज्यादातर कंपनी 30% ही हाइक देता है। 30% हाइक हाँ, देती है कोई भी 30% कंपनी। हाइक, हाँ, ज्यादातर कंपनी वो 30% ही, 30 to 40, उससे ज्यादा अच्छा, आपको नहीं उससे देता ज्यादा, है। जैसे मान लीजिए किसी की 15,000 सैलरी है एज अ, मान हाँ लीजिए कि, हाँ तो 13% यानी कितना हो गया आपका, लगभग 4,500।
तो वो मतलब वो हाइक कर देगा कंपनी हाँ, आपको अकॉर्डिंग टू 15 कंपनी या नॉर्म। हाँ, अच्छा वो अच्छा होता है, कभी-कभी डिपेंड करता है 20% भी हाइक, तो वो अच्छा डिपेंड करता अच्छा, है कि डिपेंड करता है हाँ, प्रोसेस क्योंकि वगैरह देखिए पे होता डिपेंड है करता क्या है, है। प्रोसेस पे भी है कि वो हाँ इतना आपको हाई से इतना पे आउट कर सकता है। अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, 4 हाँ साल 5 क्लाइंट पे साल भी का है। डिपेंड करता है, हाँ, क्लाइंट कितना पैसा हाँ, पे क्योंकि कर वो रहा है हाँ, उसके अकॉर्डिंग भी वैसे मान लो कि रिक्वायरमेंट है, अगर वो लोग को एक रिक्वायरमेंट होता है ना कि मान लीजिए 10 बंदे का रिक्वायरमेंट है, बट 10 बंदे को वो 10-10 ही पे कर सकता है, उससे ज़्यादा वो हाँ पे आउट नहीं कर सकता है। हाँ हाँ तो हाँ, ये भी सही चीज़ सही। होता है, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट की तरफ से उन लोगों को कितना पैकेज दिया जा रहा है, वो लोग कितना प्रोवाइड कर रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे जैसे मान लीजिए विप्रो क्या करती है कि जैसे रेफरेंस पे पैसा पे करती है या फिर जो रेफरेंस अमाउंट हुँ, पे करती है, तो वो अगर हम लोग बात कर ले तो कितना अमाउंट रेफरेंस पे क्या जी, पे करते हैं? और आपने कभी इतने मतलब 18 मंथ के ड्यूरेशन में कभी किसी कैंडिडेट को रेफरेंस किया या फिर रेफरेंस से पैसे आपने अर्न किए जब आप जॉब देख करती थी विप्रो में तो? एक्चुअली मैंने रेफर तो किया है, बट एक्चुअली जिस बंदे को रेफर किया उन लोगों का कम्युनिकेशन सही नहीं था, तो अच्छा वो अच्छा लोग अच्छा, मतलब रिजेक्टेड नोबडी हो वाज गए। सेलेक्टेड फॉर विप्रो। हाँ, वो क्योंकि उन लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, दैट्स व्हाई वो लोग रिजेक्ट हो गए। और अच्छा मेरे अच्छा। फ्रेंड ने किया था, तो उनका मतलब 2-3 फ्रेंड ने किया था, तो उन लोग का सिलेक्ट हुआ था। उन लोग को रेफरेंस का पैसा भी मिला था, 3000 मिलता है पर पर्सन। अच्छा अब जितने अच्छा। बंदे होंगे आपको 3000 मिलेगा। देन ये तो नॉन वॉइस का है, पता नहीं, बट आई मतलब ये थिंक डिपेंड करता है कि जो बंदे का सिलेक्शन हुआ वो किस प्रोसेस में सिलेक्शन हुआ उसी के अगर अकॉर्डिंग इफ जो अगर कॉलिंग में होता है, वो कॉलिंग का शायद मे बी उन लोग का ज्यादा है, सिक्स 4.5 थाउजेंड है, 4.5 या 5 कुछ अच्छा सही है, अच्छा, ये उनका हम डिपेंड करता श्योर है। नहीं है। हाँ जी जी जी। बट नॉन वॉइस का 3000 था। नॉन वेज का 3000 हाँ, है। 3000 जी, था। ये पार्ट बाय पार्ट आता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हाँ, मान लीजिए इस महीने जुलाई महीने में किसी बंदे का सिलेक्शन हो गया, हाँ, मान लीजिए यूएचजी प्रोसेस में नॉन वॉइस में हाँ, मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो रेफरेंस अमाउंट है वो 15 तारीख के डेट से अगर पहले ज्वाइनिंग होता है तो इसी महीना मिलेगा, मतलब आने वाला अगस्त में 1 तारीख के डेट में क्रिएट हो जाएगा। जी, लेकिन जी। अगर ऐसा है कि अगर इस महीने के 15 तारीख के बाद सिलेक्शन होता है या फिर उसको अपॉइंटमेंट मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो ये जो पैसा आएगा वो अगस्त में ना के सितंबर महीने में क्रिएट क्यों होगा। क्योंकि इन लोग का सैलरी साइकिल एक्चुअली होता है हाँ 20 हाँ। से 21 का, 21 से अच्छा अच्छा। 20 का, ठीक है? जी तो जी। अब इसके 20 से 21 के अंदर अगर वो हम्म। मतलब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो इस मंथ में ही काउंट होता है। जी इफ जी अगर जी 21 के बाद होगा तो वो तो नेक्स्ट मंथ में काउंट होता है। दैट्स जी। व्हाई वो लोग वो सैलरी हाँ के हाँ। सैलरी में आ जाता है। बिल्कुल फर्स्ट मंथ बिल्कुल। में मे बी वो हाफ हाफ से ज्यादा ही आपको पे आउट कर देते हैं। फिर उसके हम्म। बाद आपको वो मतलब फर्स्ट मंथ में वो 2000 पे करते हैं, देन उसके हम्म। बाद 2 मंथ हम्म। 500 करके पे कर देते हैं, हो जी जाता है। बिल्कुल। आप ये बताइए जैसे आप जब जॉब करती थी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब करती थी या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब नहीं, करती एक्चुअली थी? जब मैं ज्वाइन की थी तो उस टाइम में वर्क फ्रॉम होम था, हम लोग का 1 महीना तक ट्रेनिंग चल रहा था, वर्क अच्छा फ्रॉम अच्छा। होम पे ही थे, जी बट जी। उस टाइम तक पैंडेमिक उतना ज्यादा पैंडेमिक कोविड हाँ, हाँ, 19 था। कोविड का था, तो फिर लेकिन उस टाइम तक थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, जी जी। तो इसलिए फिर हम लोग को वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए बोला गया था, तो अच्छा फिर हम अच्छा। लोग उसके बाद से 1 महीना सिर्फ वर्क फ्रॉम होम में थे, उसके बाद से फिर हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस ही कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जैसे बताइए मैम कि जैसे मान लीजिए आपने इतने मंथ जॉब किया विप्रो में, तो इसका अगर वर्क प्रेशर की बात कर ले, तो अगर एज अ फ्रेशर कोई कैंडिडेट जाता है और विप्रो में जॉब करता है या फिर भी क्रैक कर लेता है, जॉब उसकी हो जाती है, तो वर्क बैलेंस कैसा होता है? टीएल का बिहेवियर कैसा होता है, एचआर का बिहेवियर कैसा होता है, एम का बिहेवियर कैसा होता है, या फिर हम लोग बात कर ले वर्क प्रेशर कैसा रहता है, तो इसके बारे में आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे बिहेवियर तो सही ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट डिपेंड करता है आपका टीएल कैसा है, नहीं है। बहुत किसी का अच्छा भी मतलब रिव्यू होता है, बहुत बहुत टीएल अच्छा नहीं भी होता है, डिपेंड करता है टीएल अच्छा पे। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो सभी का हाँ, मेन बिहेवियर कैसा तो है ह्यूमन मेरा, बिहेवियर अलग अलग हाँ, रहता है। क्योंकि मेरा सुपरवाइजर को लेके मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है पहली अच्छा वाली अच्छा का, अच्छा अच्छा मतलब एक अच्छा। लेडी थी पहले में। जो भी फिर है जब व्हाटएवर, सेकंड यू हाँ, डोंट नीड टू मेंशन देयर लेकिन नेम्स हाँ, यहाँ। लेकिन फिर हाँ। सेकंड वाला जो मेरा सुपरवाइजर था वो बहुत अच्छा था, एक्चुअली अच्छा बहुत अच्छा था, वो बहुत सपोर्टिव भी था, अच्छा बहुत अच्छा। सपोर्ट किया हमको। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इस हिसाब से वो डिपेंड करता है ठीक कौन ठीक कैसा नहीं ठीक, है। समझ गया। अब ये बताइए जैसे मान लीजिए कि वैसे कैंडिडेट जो कि जॉब लेना चाहते हैं विप्रो में, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जब अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, बट सैलरी का आप नहीं सोच सकते कि आपको एज अ सैलरी फ्रेशर। ज्यादा, हाँ जी, एज अ फ्रेशर या एक्सपीरियंस वो लेकिन डिपेंड एक करता है चीज वो है लोग। कि जैसे आप अगर ये बोलना चाहेंगे हाँ, कि जैसे आपकी जैसे मान लीजिए किसी के इंग्लिश मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए हम्म, ऐसा, ठीक है, हाँ, तो अगर उसको जॉब हो जाता है विप्रो में, तो विप्रो ये चीजें गारंटी लेगी कि वो विप्रो में जब जॉब करेगा एज अ वॉइस एज अ नॉन वॉइस, तो हाँ। इंग्लिश जो है उसकी वो काफी अच्छी हो जाएगी। ऐसा देखिए, हो नॉन सकता है वॉइस पॉसिबल? में नहीं, नॉन वॉइस में तो नहीं हो सकता, वॉइस में हो सकता है, क्योंकि नॉन वॉइस में आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन अच्छा वॉइस में आपको क्लेम प्रोसेस करना है, तो उसमें आपको कम्युनिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, इसमें बट अगर क्लाइम आप करना कॉल, पड़ता हाँ है। जी जी, वो आप नॉर्मल आपको
बता दिया जाएगा कि आपको कैसे प्रोसेस करना, वो कैलकुलेशन ही टाइप पे होता है कि हाँ इतना पे करना है, इतना डिनाई करना, वो अलग हिसाब होता है, वो पे डिनाई पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, एक आप कॉलिंग करते हो तो आपका कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉलिंग तो है नहीं, आपको फुल बैकएंड होता है। इफ अगर बैकएंड में सिलेक्शन होता है तो फुल बैकएंड, इसमें आपको कॉलिंग करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कॉलिंग का काम हम लोग का नहीं होता, कॉलिंग के लिए अलग टीम होते हैं, वो लोग नाइट में करते हैं काम। अच्छा अच्छा, तो लोग फुल्ली फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं? हाँ, वो लोग फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं, विदाउट फ्लुएंसी का वो लोग लेंगे भी नहीं, वो लोग हायर ही नहीं करेगा, कंपनी जी ही नहीं, हायर क्योंकि नहीं यूएस सेक्शन चाहिए आपके। करेगा। अगर सैलरी भी ज्यादा होता होगा मैम? जी, एक्चुअली उन लोग का सैलरी प्रेशर का वो लोग 12.5 देते हैं। अच्छा। और एक शिफ्ट बोनस है उन लोगों का शायद 3,500 या 4,000 का, तो उसके हिसाब से लोगों को 15,000 इन हैंड आता है, 15 into 16 के अंदर मतलब नाइट शिफ्ट से अलाउंसेस कंपनी पे करती है? जी जी। अब मंडे टू फ्राइडे ही रहता होगा, हाँ, क्योंकि यूएस शिफ्ट है। वो उन लोग का 9.5 आवर का होता है वर्किंग आवर, 1 आवर का ब्रेक होता है, 8.5 आवर का लॉग इन करना पड़ता है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि लास्ट में ये क्वेश्चन है आपसे, जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो विप्रो में इंटरेस्टेड है, या फिर मैंने जो वीडियो में अभी डालूंगा तो बहुत सारे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर आई वांट टू जॉइन विप्रो, हाउ कैन आई क्रैक द इंटरव्यू और इन विप्रो, तो आप इसके बारे में 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन करे और विप्रो जैसी जॉब में 18 साल की एज में जॉब ले ले विप्रो में? जी, उसके लिए उसको थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लें, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस के, टेल मी अबाउट योरसेल्फ हुआ, फिर व्हाई। बट इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना होगा। जी जी, ऑब्वियसली विदाउट ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई ऐसे हिंदी मीडियम का लड़का स्टूडेंट से पढ़ा हुआ पूरा फ्लुएंट हिंदी बोलता है, बट इंग्लिश में नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक इन हिंदी इंग्लिश, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल, या नहीं, तब तो होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन आंसर आपसे इंग्लिश में ही करेंगे और आपको रिप्लाई इंग्लिश में ही करना होगा। आप हिंदी में आपको बोलेंगे, मतलब जैसे एमटीआई इश्यूज है, जैसे मैं बात बोलना चाहूंगा आपसे, जैसे एमटीआई इश्यूज जो होते हैं, मदर टंग इश्यूज हो गया, ग्रामर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, इस पे कैसे फोकस किया जाए, इसको कैसे इनहेंस किया जाए, और कैसे किसी भी एमएनसी कंपनी में, नॉट फॉर ओनली विप्रो, एनी एमएनसी कंपनी, कैसे क्रैक किया जाए उसको? देखिए, अभी क्या है ना, अभी इंग्लिश सीखना इतना भी टफ नहीं है, बिकॉज आप यूट्यूब पे जाइएगा, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ग्रामर्स वगैरह बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, कि आपको कैसे, आपको प्रोनाउंस करके भी बताएंगे कि आपका प्रोनाउंस कैसे होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि सभी को बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आता है। अगर हम लोग बात करें और आफ्टर ऑल अगर बात करो तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश को सीखना ही पड़ेगा अगर आप अपना करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, नॉट फॉर ओनली बीपीओ सेक्टर, किसी भी सेक्टर में अगर आपको जाना है, एविएशन सेक्टर, इंजीनियर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, या फिर किसी भी सेक्टर में आपको जाना है, तो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल कंट्री। किसी एक देश के लिए ये नहीं है कि भाई हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है ना, तो आप इस बात को रख सकते हैं। अभी आपका जो है 2 चीज बहुत मैंडेटरी है किसी भी फील्ड में जाने में, आपको अगर कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका कम्युनिकेशन और दूसरा है आपका एक्सेल का नॉलेज। ये 2 चीज हर जगह इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी जाइएगा आपको वहां पे मैंडेटरी है, आपसे पूछेगा ही, आपसे बात वो इंग्लिश में ही करेगा, भले आपको वो काम, अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी में, छोटे कंपनी में भी जाते हो ना, आप वहाँ पे डोमेस्टिक कॉलिंग कर रहे हो, बट वहाँ पे आपका जो ये इंटरव्यू होगा वो आपसे वो इंग्लिश में ही करेगा, वो हिंदी में नहीं करेगा। इफ अगर आप उसका रिप्लाई हिंदी में करते हो तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर देगा, सिंपल है एज इट। अगर आपको अपना इंग्लिश बेटर करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, आप यूट्यूब चैनल फॉलो अप कीजिए किसी अच्छे टीचर का देख के, देन उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह होता है वो सब पढ़िए, जिससे बहुत सारे वीडियोस होता है जिससे आप खुद। जी खुशबू जी, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आफ्टर अगर बात करूं तो एक अच्छा स्टूडेंट या अच्छा कैंडिडेट, मतलब इंग्लिश जाना हुआ कैंडिडेट को कितना टाइम लग सकता है एक फ्लुएंट स्पीकर बनने में या फिर नेटिव स्पीकर बनने में, मतलब कितना टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कितना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सीखता है, कि जितना ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर सकता है, ऑब्जर्व करता है। वेरी गुड, वेरी क्लियर। हाँ, वो डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कितना जल्दी ऑब्जर्वेशन, उसका पावर कैसा है, अगर वो बहुत जल्दी वो सीख सकता है
तो इट्स फाइन, लाइक उसके लिए कोई टफ नहीं है, वो हम्म। आराम से कर सकता है। बट बहुत कोई जो हिंदी मीडियम से होते हैं, बहुत कोई उर्दू होता है, बंगाली मीडियम होता है, तो वो लोग चाहें तो यूट्यूब वगैरह से फिर आपका वो वहां से अच्छा, फिर जाके आप आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो हिंदी मीडियम था, इंग्लिश या उर्दू, कौन नहीं, सा? मेरा तो उर्दू मीडियम था। उर्दू मीडियम था। तो वहां पे जो आपने प्रारंभिक शिक्षा ली थी या फिर जो हायर एजुकेशन लिया था, हम्म। वहां पे आपको इंग्लिश पे मतलब सिखाया गया था या फिर नॉर्मल आपने खुद नहीं मेहनत किया नहीं, इंग्लिश पे? बिल्कुल देखिए, वहाँ आप स्कूल वगैरह में होते हो तो आपको उतना ज्यादा नहीं सिखाया जाता है, आप हम्म। ये सोचोगे। और सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया सरकारी जाता स्कूल उतना तो ज्यादा। छोड़ दीजिए, क्लास 6 हाँ में वो एबीसीडी पढ़ाया जाता था। हाँ वो तो वही होता है ना, हाँ। तो वो आप स्कूल से कभी भी नहीं सीख सकते हो। और उसके बाद होता है क्या ना, एक्चुअली हम कोई भी मीडियम रहे वो आपका 12th तक ही होता है, हाँ। अदरवाइज आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता नहीं, है। हाँ, सही तो सही सही। उसके बाद से जब वो मतलब लिखते लिखते आदत हो गया, तो उसके बाद से थोड़ा सा कम्युनिकेशन वहां से भी थोड़ा सा सही हम्म, हुआ। हम्म, और वैसे भी हम लोग अकाउंट बैकग्राउंड के थे, तो हम लोग को उतना ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था, हम लोग को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डेबिट द टैली यूज करना। रिसीवर, क्रेडिट हाँ द गिवर, हाँ, डेबिट व्हाट कम्स वही इन, क्रेडिट नहीं, व्हाट गोस ऐसा आउट। नहीं, ऐसा नहीं है। ओले। बहुत सारा चीज होता है, हाँ। बैलेंस शीट जब टैली करने बैठिएगा तब समझ में आएगा। आने मैं समझ रहा इसलिए हूँ आज। हाँ, तो ये हाँ। चीज है। जी जी। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है, कॉमर्स लाइन में भी बहुत मैनेजमेंट होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, बहुत सारी चीजें है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट उससे भी आपका जो है कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा हो सकता है। आप जितना ज्यादा आप रीड कीजिएगा उतना ज्यादा आपको फ्लुएंसी होगा। अच्छा क्योंकि अच्छा। आप अगर कुछ वर्ड्स को नहीं समझ में आ रहा, आप उसको गूगल पे सर्च करिए, वो हम्म जैसे आप रिपीट कीजिए जैसे जैसे बोल रहा है, तो उससे आपका जो लैंग्वेज होगा वो थोड़ा सा हम्म। ठीक होगा। मतलब बहुत सारे वर्ड्स होता है जो हम लोग नहीं बोल पाते, तो वो उसके लिए आप ट्राई करते रहिए, तो ठीक हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ठीक। कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने, तो ज्यादातर है कि आप जो कॉमन क्वेश्चन होता है हम्म वो सब आप देख के सीख हम्म के जाइए, ताकि आपको वहां पे अगर वो क्वेश्चन करे तो हम्म एटलीस्ट आप आंसर दे सकें। मतलब प्रिपरेशन के साथ आप कहना चाह हाँ रहे हैं कि ऑब्वियसली बंदे जो जाए जो प्रिपेयर, हाँ प्रिपरेशन करने के साथ जाए, ऐसा नहीं कि वो प्रिपरेशन, हाँ, बस क्योंकि उठ आप के अगर चला गया वहाँ, इंटरव्यू हाँ देने, ऐसा नहीं आप है। गए अच्छी फिर कपड़ा आपका नहीं, पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर ऑब्वियसली बॉयज जब है आप तो व्हाइट शर्ट और नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि आपको व्हाइट शर्ट ही पहन के जाना, अच्छा आप अच्छा। फॉर्मल ड्रेस में जा सकते हो। हाँ, फॉर्मल में जाइए ताकि इम्पैक्ट अच्छा पड़े आपका। इम्पैक्ट अच्छा पड़े। जी हाँ, प्लस स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी हाँ चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली। और क्या, कोविड का डबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, कोविड का तो अभी तो हाँ सभी ने ले लिया है। हाँ हाँ। और कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, आधार कार्ड मैंडेटरी, एक आईडी आधार प्रूफ होना कार्ड तो, चाहिए। पैन कार्ड तो नॉर्मल हाँ बात हो गई। हाँ वो, चलिए, बस इतना चीज है तो वो हाँ अप्लाई कर सकता है विप्रो में, जी बिल्कुल। जी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि किस प्रकार एक दिग्गज जैसी बड़ी आईटी कंपनी यानी विप्रो जैसी बड़ी कंपनी में आप किस प्रकार जॉब ले सकते हैं, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा और कैसे आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एक काफी अच्छी कंपनी है जिनका नाम है विप्रो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस धन्यवाद, डे। थैंक यू।